Hello everyone. In previous session we seen human respiratory system in detail. I hope you all are understood. Today we will start our new topic. The topic name is steps of respiration. Topic name is steps of respiration. You all are aware about the respiration process, but here theoretically and practically we have to see in this process. So what is respiration? Breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric is drawn in. कि ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर विल बी इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच अल्वोलियर इज रिलीज आउट. कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज आउट होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, इन अंदर आएगा. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस अल्वोलियर मेम्ब्रेन. कि अल्वोलियर मेम्ब्रेन थ्रू मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल है, उसके थ्रू ट्रैकिया थ्रू लंग्स में जाएंगे और अल्वोलियर मेम्ब्रेन है वहाँ जाएंगे ऑक्सीजन, और उसी मेम्ब्रेन थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में क्रिएट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्वोलियर मेम्ब्रेन थ्रू ही सेम वे से बाहर आएगा आउटसाइड, राइट. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ये जो भी डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है. नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कि ऑक्सीजन जो सेल यूज़ करते हैं, राइट, दैट इज़ फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन. की कैटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सेल्स एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमने 14 चैप्टर में देखा था, राइट. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर स्टेज दिए हैं इंस्पिरेशन के और एक्सपिरेशन के. व्हाट इज़ द मीनिंग बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. यहाँ आपको डायग्रामेटिकली भी देखना है और डिटेल में हम देखेंगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन. कि जब एटमॉस्फेरिक एयर इन आती है, अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. और उससे ऑपोजिट कि एक्सपिरेशन मीन्स व्हाट, बाय विच द अल्वोलियर एयर इज रिलीज आउट. कि अल्वोलियर एयर जो होती है वो आउटसाइड जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. बट जब ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, उसके दरमियान बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट होती है. सो वो प्रोसेस हमको याद रखनी है विथ डिफरेंस. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय creating a pressure, carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. कि एयर जब लंग्स में आते हैं और प्रोसेस होती है तब एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. और लंग्स और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है. तो जस्ट इमेजिन के प्रेशर इनसाइड ज़्यादा होगा या आउटसाइड. ऑब्वियसली हम एटमॉस्फेयर में से एयर ले रहे, इंस्पायर कर रहे हैं हमारी बॉडी में, लंग्स में, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में एयर ज़्यादा होगी कंपेयर टू लंग्स, राइट. सो यू कैन राइट कि एटमॉस्फेयर में एयर और वी कैन से प्रेशर ग्रेडियंट इज हाई, राइट. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is called intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. It means there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmosphere pressure. आपको यहाँ बोल दिया है कि नेगेटिव प्रेशर लंग में होता है, मीन्स लंग्स में कैसा प्रेशर होता है, लो, और एटमॉस्फेयर में कैसा प्रेशर होगा, हाई, राइट. इसका मीनिंग क्या है, लो, और इसका मीनिंग क्या है, हाई, राइट. ओके, सो ये जो दो स्टेप हुए कॉमन स्टेप कि लंग्स में एयर आती है
तो वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, और एटमॉस्फेयर में से हम एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर हम एक्सपीरेशन की बात करेंगे तो एक्सपीरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई देन एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। मीन्स व्हाट, कि यहाँ जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, बिकॉज हमने एयर ले ली है, राइट। अब हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालते वक्त लंग्स में प्रेशर हाई होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो होगा। ओके, अब हम बात करते हैं डायफ्राम की। So the diaphragm and a special set of muscles, external and internal, intercostal between the ribs, help in generation of such gradients, right? कि diaphragm and special muscles होते हैं, external and internal, intercostal between the ribs, जो muscles होते हैं, जो ribs के बीच में जो muscles होते हैं वो pressure gradient generation में help करते हैं। Inspiration is initiated by the construction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis, right? कि इंस्पिरेशन के बारे में आपको बताया है कि इंस्पिरेशन मीन्स व्हाट, कि डायफ्राम का कॉन्स्ट्रक्शन, डायफ्राम कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर विल बी इंक्रीज, राइट। यहाँ दो स्टेप आपको याद रखने हैं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम एंड सेकेंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, राइट। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट जो डायग्राम है वो इंस्पिरेशन का है। इंस्पिरेशन डायग्राम में आप देख सकते हो कि एयर एंटर होती है, एयर एंटर होती है तो ये जो डायफ्राम है वो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, राइट, और जिससे अंदर की साइड जो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स विल बी इंक्रीज, राइट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. In short, जो thoracic chamber का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, राइट, और जो डायफ्राम है उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप, कि जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा अप टू द रिम्स एंड द स्टर्नम, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the dorsoventral axis, right? So the overall increase in the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume। कि थर्ड पॉइंट कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टरनेटिवली इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो यहाँ हम 3 पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, देन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंड अल्टरनेटिवली सिमिलरली इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम, राइट। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर less than the atmospheric pressure which force the air from outside to move into lungs, means inspiration। और फोर्थ स्टेज कौन सा हो गया कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, कि जो लंग्स का प्रेशर होगा वो कम होगा, लंग्स के पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है। बट यहाँ प्रेशर की वॉल्यूम की बात करें तो लंग्स का पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, बट प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी ग्रेटर और हायर देन पल्मोनरी और लंग प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, राइट। सो ये 4 स्टेज हो गए इंस्पिरेशन में, राइट। इंस्पिरेशन में 4 स्टेज आपको याद रखने हैं। 4 स्टेज में फर्स्ट स्टेज में सर्कल करती हूँ, ब्लू कलर से हाईलाइट करती हूँ, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, देन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, देन सिमिलरली इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, एंड देन
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। सो ये 4 स्टेज आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, राइट। जब आप होमवर्क चेकिंग के लिए आओ तो ऐसे डिफरेंस के हिसाब से आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन लिख के मुझे दिखाना है, राइट। सो ये हो गया इंस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की, और वी कैन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है हमारी बॉडी में से रिलीज आउट होता है, तब क्या होता है उससे ऑपोजिट, कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, तो हम लिखेंगे, हम याद रखेंगे रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, राइट। देन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, देन डिक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम, एंड लास्ट इंटरपल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो गए एक्सपिरेशन के स्टेप, राइट। ओके, वो मैं रेड कलर से अंडरलाइन करती हूँ। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपिरेशन, देन right, relaxation of diaphragm and intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position, की sternum भी normal position में आएंगे, right। दूसरा point, reduce the thoracic chamber volume, reduce the volume of thoracic chamber, right, and reduce the volume of pulmonary volume, and this lead to an increase, first relaxation of diaphragm and intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to the normal position, right, ये first topic। second, reduce the thoracic volume, then reduce the pulmonary volume, and last, an increase in interpulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, right, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा इंटर पल्मोनरी प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन। है ना एकदम इजी स्टेज, राइट। सबको 4 स्टेज इंस्पिरेशन में लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड 4 स्टेज एक्सपीरेशन में लिखने हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया है, सी, जो प्रोसेस एयर एंटर होने से होती थी वही प्रोसेस एयर एग्जिट होने से होती है, वापस होती है, राइट। आप देख सकते हो ये जो रिम्स एंड स्टर्नम जो है वो रेज हुए बड़े हैं, राइट। यहाँ रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन हुआ है, देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको अच्छे से डायग्राम दिया है, यू कैन सी। दूसरा, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On an average, a healthy human breathe 12 to 16 times per minute, कि healthy human जो होता है वो 12 to 16 टाइम breathing करता है। So the volume of air involved in the breathing movements can be estimated by using a spirometer, कि अगर आपको breathing movement एस्टिमेट करनी है, काउंट करनी है, तो आप स्पायरोमीटर से वो मेज़र कर सकते हो, राइट, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, राइट। अंडरस्टूड। ये जो स्टेज है वो अच्छे से आप समझ लेना, अच्छे से लिख लेना 2-3 बार, राइट। डायग्राम में से भी अच्छे से समझ लेना। जो इंस्पिरेशन के स्टेज है वो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किए हैं, और जो एक्सपिरेशन के जो स्टेज है वो मैंने रेड कलर से सर्कल किए हैं। आप इंस्पिरेशन के स्टेज अच्छे से समझ लोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपिरेशन के स्टेज आ जाएंगे, राइट। ओके, उसके बाद आपको न्यू टॉपिक दिया है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मीन्स व्हाट?
कि हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो करते हैं बट उसमें कितना वॉल्यूम होना चाहिए, हमारे लंग्स के पास कितने वॉल्यूम की एयर को रखने की कैपेसिटी है वो हमको देखना है, राइट। सो वो बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वेरियस स्टेजेस से वो अच्छे से लर्न कर दो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, राइट। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टिल दैट, थैंक यू।